Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vilika. I hope you all are fine and doing great. I am also fine, but I'm so much excited today because I'm going for my laser and it's my second last laser session today. I'm so much excited and I'm hoping the result would be so much great. Like just last time का बहुत अच्छा हुआ था मेरा और I'm hoping for the best. खैर, so guys, I thought to take you guys along with me because a lot of you guys asked me कि क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ से आप करवा रही हैं, व्हाट इज़ द प्राइस एंड ऑल. सो आई थॉट टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी और मैं आपको सारा जो स्टेप्स लाइक जो स्टेप्स हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूँ. और आई जस्ट वॉक अप अराउंड लाइक 1 and 2 आई हैड माई ब्रेकफास्ट और बिकॉज वो मेरा ब्लड लेते हैं तो उसके लिए आई नीड समथिंग टू ईट. और सो गाइज stay tuned and we're gonna make it to the clinic in like a little while and I'll take you guys along with me. So let's get started. So guys, अभी सिर्फ मैंने ये फिजियोजेल का मॉइस्चराइज़र लगाया अपने फेस के ऊपर बिकॉज इट हैज़ SPF. और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ. मुझसे जो फ्रेंड्स ये पूछ रही थी ना कि आप सीबम कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑयल कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आई यूज़ दिस बायोडर्मा का है और इट्स रियली गुड. इट मेडिफाइज योर फेस लाइक रियली वेरी गुड. दिस इज़ व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. उसके बाद आज जो मैंने परफ्यूम यूज़ किया है वो ये है विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्टिंग शिमर. इसके अंदर हल्का हल्का सा शिमर है बट टेस्ट कह रही हूँ बट इट स्मेल्स रियली रियली गुड. और दैट्स ऑल. अभी आई विल हैव माई चाय एंड देन आई विल लीव. गाइस, आई थॉट कि मैं ये भी वीडियो बना लूँ कि व्हाट्स इन माई बैग. सो दिस इज़ द बैग दैट आई एम टेकिंग. इट्स फ्रॉम 9 West और ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैग, लाइक वेरी हैंडी होता है. इसका एक ये लॉन्ग स्ट्रैप सा बना हुआ है. सो व्हाट आई पुट इन माई बैग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल माई सैनिटाइज़र. डिटॉल का सैनिटाइज़र जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ. कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ कर लेती हूँ लेकिन अभी मेरे पास यही है. उसके बाद आई हैव माई स्पेयर मास्क. इसको मैं बैग में रखती हूँ. उसके बाद दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ माई टेज़र. इसको मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ. अल्लाह ना करे कि मुझे कभी ज़रूरत पड़े, किसी को भी ज़रूरत पड़े, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी आई पुट दिस. इसको मैं हर टाइम चार्ज करती हूँ और इसको मैं अपने बैग के अंदर रखती हूँ लाइक दिस. और आप इसको ना कवर के साथ भी मतलब यू कैन ऑपरेट. सो आई पुट दिस इन माई बैग एंड दिस इज़ माई चेक बुक. ये मेरे बैग में हमेशा होती है. एंड हाउस कीज़ and my wallet because wallet is what we need. इसको मैं अपने दूसरे बैग में रखूँगी, मतलब दूसरे स्टेप के अंदर रख दूँगी. एंड दिस इज़ माई जोंग डिवाइस कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा 3G नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं ये रखती हूँ. एंड देन आई हैव माई परफ्यूम, स्पेयर परफ्यूम. दिस इज़ विक्टोरिया सीक्रेट लव. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इसको मैं अपने बैग में रखती हूँ जस्ट यू नो टू स्मेल गुड. एंड देन आई हैव माई लिप टिंट. दिस इज़ द लिप टिंट. और साथ में रखती हूँ वन स्पेयर यू नो माई हेयर टाई. एंड माई बैग इज़ क्लोज. दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑलवेज टेक विद मी whenever I'm going out. So guys, I thought to show you my outfit. This is what I'm wearing. This is a very loose frock and I'm pairing up with tights and my shoes. और इस तरह I'll go. This is the most easiest way for me to carry my outfit. Here, I'm ready. सो गाइज, आई केम टू द क्लिनिक. अभी मैंने पेमेंट किया है और आई हैव टू वॉश माई फेस. सबसे पहले वो है जो है फेस वॉश करते हैं ताकि जो भी डर्ट वगैरह वो निकल जाए. उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है. सो आई एम गोना वॉश माई फेस एंड देन आई सी यू नेक्स्ट. सो गाइज, आई वॉश्ड माई फेस एंड देन आई एम गोना अप्लाई द नंबिंग क्रीम. और भी मैं नंबिंग क्रीम लगने का वेट कर रही हूँ. उसके बाद जो है आई शो यू नंबिंग क्रीम एक्चुअली अप्लाई ऑन द फेस टू नम ताकि कोई दर्द मत हो और इचिंग वगैरह मत हो. तो अभी नंबिंग क्रीम लगेगी, उसके बाद I'll see you. So here they applied the numbing cream और अभी I have to put it on for like 30 minutes ताकि मेरा फेस अच्छी तरीके से नम हो जाए. एंड उसके बिटवीन ही they take my blood for PRP. Actually this process is called fractional laser with PRP. तो अभी वो ब्लड लेंगे और उस ब्लड का बनाएंगे प्लाज्मा एंड देन they will insert it on my skin जब मेरा लेज़र हो जाएगा. तो आई हैव टू वेट फॉर लाइक 30 minutes ताकि जो है वो नंबिंग क्रीम जो है वो फेस नम कर दे. उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर वो स्टार्ट होगा. इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 30 minutes एक्चुअली इस प्रोसीजर के लिए. एंड देन दे टेक आउट माई ब्लड
और जो एक्चुअल जो लेज़र होता है इट टेक्स लाइक 25 to 30 मिनट्स। तो अगर जो आप उस दिन की अपनी अपॉइंटमेंट लें जब आप बिल्कुल फ्री हैं, या अगर आप मेरे जैसे अवेलेबल हैं तो मतलब जो भी उन्होंने डेट दी हुई आप उस टाइम आ सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस बिकॉज जो वो नमी क्रीम हमारे फेस पे लगाते हैं ना, बेसिकली इट नम्स आवर फेस, और उसके बाद जो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होती है। और आफ्टरवर्ड्स वो इश्यू होती है कि जब मतलब जब आप लेज़र करवा के जब आप अपने घर पहुंच जाते हैं ना, उसके मतलब 10 to 15 मिनट्स के बाद जो है वो थोड़ा सा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, बट ज़्यादा नहीं होती है कि मतलब बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सके, उस तरह की कुछ भी सीन नहीं होता है, और इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। बेसिकली स्कारिंग के लिए यू हैव टू एक्चुअली हैव टू गेट थ्रू लेज़र। हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह तो यू कैन कंट्रोल, और उसके लिए आप मतलब देसी टोटका जो केमिकल यूज़ वगैरह मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली एक्नी स्कारिंग के लिए ना यू हैव टू गो थ्रू लेज़र या फिर माइक्रो नीडलिंग, डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ योर स्कार्स, तो you have to go through this. So guys, one more thing that I wanted to share with you is that laser के बाद you have to take very extra care of your skin because your skin becomes very sensitive. You cannot go out in direct sunlight for like 10 to 15 days, और even के kitchen में भी जो radiations होती हैं चूल्हे के आगे भी आप बिल्कुल नहीं जा सकते। So basically you have to act like a queen or princess for like 15 days. तो ये अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं ना करेंगे देन इट विल ब्लैक आउट, और उसके लिए भी जो है निशान पड़ जाएंगे, आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी, और उसके लिए फिर आपको दोबारा जो है ना वो लेज़र करवाना पड़ेगा। तो ये है कि यू हैव टू टेक वेरी एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर स्किन फॉर लाइक एटलीस्ट 15 डेज़। वो जो क्रीम भी लगाने को देते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कौन सी क्रीम लगानी है और मॉइस्चराइज़र कौन सा अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर, तो आई टेल यू गाइज लेटर। अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू एक्चुअली नम माई फेस, तो आई थॉट टू टेल यू द डिटेल्स अबाउट के टेक केयर कैसी करनी है अपनी स्किन की। हियर आई जस्ट गिव माई ब्लड और उस ब्लड का दे मेक PRP आउट ऑफ इट, और PRP हैज़ कोलाजन दैट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ हीलिंग इन आवर स्किन। तो अभी वो उसका जो है वो बनाएंगे सेंट्रीफ्यूज में डाल के, उसका प्लाज्मा बनाएंगी और उसके बाद उसको वो इंसर्ट करेंगी मेरी स्किन के अंदर आफ्टर लेज़र। तो आई हैव टू वेट फॉर दैट। और नमी क्रीम यू कैन सी के एब्जॉर्बिंग बिकॉज उससे मेरा फेस अच्छी तरीके से नम करती है। आई कैन नॉट फील माई फेस एंड माई लिप्स एनी मोर। तो अभी आई विल जस्ट वॉश माई फेस इन लाइक अ बिट, उसके बाद आई विल सी यू। सो गाइस आई जस्ट केम होम और दिस इज़ व्हाट माई स्किन लुक्स लाइक आफ्टर लेज़र। Abhi it's literally fresh, so you cannot see much of it. I'll show you after like a day or so कि मेरा फेस किस तरह लग रहा है. You see it's very much glowing because of the serum that they have applied it onto my skin. और I'll see you. This was my whole day. अब I will. Hello, I'm back. So guys, I just came home. I changed my clothes. I'm in comfortable clothes, and this is my face looks like. You can have a closer look. This is what my face looks like. अभी it's a very fresh laser और प्लाज्मा से मेरे फेस पे पूरी शाइन आ रही है. ये मैंने कोई मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ. इट्स जस्ट अ प्लाज्मा ऑन माई स्किन. और मेरी स्किन लाइक कल जो है इट वुड बी मोर रेड और इट वुड हैव लाइंस जो लेज़र की होती है एक मतलब नज़र आएंगी. और अभी इट्स जस्ट दिस. आई विल जस्ट नॉट वॉश माई फेस फॉर लाइक 6 आवर्स के बाद आई विल वॉश माई फेस एंड आई विल फ्यूसरिन डी इज़ अ क्रीम जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. इसे एक्चुअली एंटी बैक्टीरियल ताकि कोई बैक्टीरियाज वगैरह फेस पे एंटर ना हो सके और कोई जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके फेस के ऊपर. बेसिकली इट्स फॉर दैट. So I would just rest for a little while and then I'll see you. So guys, it's 11:15. I got my laser done at like around 5:15 and I have to wash my face after 6 hours. और उसके बाद जो है like अब भी मुझे 6 hours के बाद होने because of the plasma they have applied onto my skin. उसके बाद 12 hours से 2 दिन मुझे like I have to wash my face. So you see this whole thing, I'm gonna wash it. So the face wash that I'm using to clean my face is set up a cleanser. This is my holy grail. This is the thing that cannot go wrong with my skin. So I'm gonna wash my face with that and then I will apply my cream. I'll show you which cream I will use. It's actually antibacterial, it's basically antibacterial which will prevent my skin from getting more acne or bacterial infection. So I'm gonna quickly wash my face.
So guys, I have just washed my face. My face looks pretty swollen right now because of the laser. You can see this is what my skin looks right now. It's pretty red and it's hurting this much so much that I cannot even tell you. मुझे बहुत ज़्यादा itching हो रही है. Actually my face is swollen and I'm actually in a lot of pain, but pain will give us good results after all. So guys, I'm using this medicine. This is Fusidin. This is antibiotic cream, और जो है it will actually prevent my skin from getting any bacterial infection. और मैं इसको थोड़ी सी amount दूँगी and I'm gonna apply it all on my face. I will not apply any moisturizer or any sunscreen or anything else. I will just apply this cream for like 2 days straight. उसके बाद फिर I will apply any moisturizer and sunscreen. So guys, I have just applied the cream और अब थोड़ी सी जो है ना वो tingling sensation थोड़ी सी कम हुई है. और रात को सोना इतना मुश्किल है with this because you cannot lay on this side, not on this side. You have to lay straight. और जो लोग मेरे से साइड पे सोते हैं उनके लिए it's pretty hard to sleep at night. But it's okay. It will hurt तो भी बंद हो जाएगा. Like in the morning it will hurt me less. और पेन थोड़ी सी कम हो जाएगी. लेकिन ये है कि I have to take care of my skin. और जब भी मैं अपना लेज़र और एक और चीज़, whenever I get my laser done I always change my pillowcase because जो पुराना होता है उस पर बैक्टीरियाज या हो सकते हैं, मतलब it can be dirty, so I always change it because I don't want my skin to get ruined. तो because इस टाइम मेरा pores, my skin is actually very much opened, you know, pores हमारी face के बिल्कुल खुल गए हुए हैं और I don't want to get any bacterial. So guys, what I was saying is that कि हमारी जो फेस है वो बिल्कुल इस टाइम ओपन है. लाइक माई फेस के जितने भी पोर्स हैं वो इट्स ओपन. तो आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी होती है आपकी स्किन के. योर स्किन बिकम्स रियली रियली वेरी सेंसिटिव. लाइक बहुत सेंसिटिव जो स्किन हो जाती है उसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन. और जितनी भी मतलब मट्टी वाली जगहों पे या डू नॉट जस्ट डू डस्टिंग और जस्ट क्लीन शीट्स एंड क्लीन पिलो केसेस आर एक्चुअली नीडेड इन दिस सिनेरियो. सो यह थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन की. और कुछ डेज़ के लिए माई स्किन वुड बी रियली रियली सेंसिटिव, बट इट्स ओके, योर स्किन वुड हील. और दिस इज़ द ऑल रिजल्ट. आई विल सी यू इन द मॉर्निंग में मैं दिखाऊंगी कि व्हाट माई स्किन लुक लाइक. एंड अभी आई विल जस्ट गेट इनटू द बेड एंड स्लीप एंड आई विल सी यू इन द मॉर्निंग गाइस. Good morning guys, I just woke up. My face is so much swollen and this is what my face looks like. See these lines, this is basically laser lines and they appear after like few hours of your laser. उस instantly नज़र नहीं आती है. Just woke up, just excuse my hair. And this is what my face gonna look for like 2 days. So guys, this was all about the laser process. So if you have any questions, do let me know in the comment section and please like, share and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.